हेलो दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हेयर स्टडी विद क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के पहली क्लास जिसमें संविधान सभा का निर्माण और संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, जो कि फरवरी 1946 में भारत आया। 1946 में भारत आया था। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में नौसैनिक विद्रोह की जांच के लिए भेजा था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें स्टेफोर्ड, क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वे सभा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 293 ब्रिटिश रियासत के, 92 सदस्य देसी रियासत के और 4 सदस्य सीट कमीशनदी थे। जो सदस्यों की संख्या थी वह 10 लाख जनता पर एक सदस्य था। 10 लाख जनता पर एक सदस्य। 10 लाख जनता पर एक सदस्य। संविधान के निर्माण के लिए बहुत सी समितियां बनाई गई थी। उन समितियों के कई अध्यक्ष थे, जिसमें से 13 समितियां प्रमुख हैं। उन समितियों का नाम है नियम समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। कभी कभी इन समितियों के अध्यक्षों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत आसान है। जो ऊपर की 4 समितियां दी हुई हैं, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। 4 समिति कौन कौन सी? नियम समिति, झंडा समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति और संचालन समिति। 4 समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति। संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जो नीचे के 3 बचे, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। एक और पूछा था प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। एक था सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष थे CN राव। सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। जबकि जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उनका नाम VN राव था। VN राव संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद संविधान को बनने में
2 वर्ष, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब कुल 63,96,732 रुपये खर्च हुए थे। खर्च हुए थे। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इतर द्वारा आत्मसमर्पित, अंगीकृत व अधिनियमित करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। इसमें कुछ शब्द आते हैं जिनका अर्थ जान लेते हैं, जिससे जो है संविधान में याद ना करने पड़े, जबकि हम लोग को समझ में आ जाए। संविधान का जो स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलते हैं? तो भारत की जनता से मिलती है। संविधान के स्वरूप में क्या है? संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नवान है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि भारत जो देश है, राज्य है, वो भारत के देश और राज्य अपने सभी आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी शब्द का अर्थ है, समाजवादी शब्द यूरोप से लिया गया है, लेकिन यूरोप में जो समाजवाद का अर्थ है उसमें जो है विद्रोह करके समानता प्राप्त करने के बाद बताई गई है। लेकिन भारत में जो समाजवाद लिया गया है वह भाईचारे के आधार पर समानता प्राप्त करने की बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राज्य देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वह देश की जनता का होगा और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लोकतंत्रात्मक, जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत है वह लोकतंत्र है। भारतीय संविधान लोकतंत्र है। इसके बारे में हम अब्राहम लिंकन का कथन याद कर सकते हैं, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। गणराज्य या गणतंत्र, तो भारत का जो शासन है वह गणतंत्र है। वंशानुगत न होकर, मतलब इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है जो संघीय प्रधान है उनका जो चुनाव किया जाता है। ब्रिटिश में जो शासन है वो वंशानुगत है, फिर राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाने की बात की गई है। कौन कौन सा न्याय? तो न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो धार्मिक न्याय की बात
नहीं की गई है। आगे स्वतंत्रता, भारत की जनता अपने विकास करने के लिए स्वतंत्र है। भारत की जनता अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र है। भारत की जनता के विकास से जो है देश का विकास होगा। व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। एकता और अखंडता, भारत अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में अनेक प्रकार के जातियां रहती हैं, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत में एकता दिखाई देती है। बंधुता मतलब भाईचारे से है कि हम लोग जो है भाईचारा बनाकर रहें। यही जो है संविधान का प्रस्तावना का उद्देश्य है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन जो कि 1976 को हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। मिनी संविधान, मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो 4 पॉइंट और जिसके बारे में याद रखे जाए। N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र। ये थे कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर दीर्घकालीन सपनों का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार। ये 2 चीज पूछी जाती है। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने कहा। जबकि दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। तो 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। बेरुबारी संघवाद। बेरुबारी संघवाद। एक दूसरा था केशवानंद भारती बनाम प्रेरक। बेरुबारी संघवाद 1960 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। अंग नहीं है संविधान का। जबकि केशवानंद भारती बनाम प्रेरक राज्यवाद में 1973 में यह अपने इस निर्णय को जो है बदला गया और कहा गया कि नहीं, जो प्रस्तावना है वह संविधान का ही अंग है। संविधान का अंग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचों को जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी कहा जाता है। अगर सिर्फ इतना पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भीमराव अंबेडकर ने
अम्बेडकर। संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। संविधान की जो भाषा है, अगला क्वेश्चन, संविधान की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि जो संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। जो इंग्लैंड या ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो इधर पूछा जाता है कि किस देश का संविधान जो है लिखित में नहीं है, तो ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बस इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।